बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष बड़ी चुनावी रैलियों की जगह सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से वीडियो वॉर कर रहे हैं। चुनावी साल में बीजेपी और आरजेडी एआई का इस्तेमाल कर रही है और एक दूसरे पर निशाना साध रही है। गैंग ऑफ घोटालेबाज नाम का वीडियो जारी कर वीडियो वॉर की शुरुआत करने वाली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें एनडीए सरकार के कामों का जिक्र किया गया। इस वीडियो में भी लालू तेजस्वी नजर आ रहे हैं और एक आम नागरिक उन्हें एनडीए सरकार में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दे रहा है। जवाब में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। सोशल मीडिया एक्स का सहारा लेते हुए पलटवार किया गया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 20 वर्षों की डबल इंजन खटारा सरकार बिहार और बिहारियों के लिए एकदम बेकार। साथ में सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साझा तस्वीर भी शेयर की गई। जवाब में बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें आरजेडी को राष्ट्रीय परिवार पार्टी कहा। यह पहला मौका नहीं है जब सोशल मीडिया पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ एआई जनरेटेड वीडियो जारी कर हमला बोल रहे हैं। चुनावी मौसम में यह लगातार जारी है और आगे भी बदस्तूर जारी रहने की भरपूर उम्मीद है। लेकिन आज बहस बिहार में हमारा सवाल है कि बिहार में वीडियो वॉर से किसका बेड़ा पार होगा और किसके सुर में वोटर मिलाएंगे सुर। पहले एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद चर्चा। मुंडी ये 2020 नहीं 2025 है और इन 5 साल में बिहार की सियासत में काफी बदलाव भी देखने को मिल रहा है। अब पोस्टर वाली पॉलिटिक्स सियासी वीडियो वार में बदल चुकी है। पहले जहां सड़कों पर पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए सियासी जंग लड़ी जाती थी, अब ये लड़ाई डिजिटल वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। कौन विकास और कहां विकास? विकास का बाजा बजा रहे हो। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच एनडीए और आरजेडी के बीच वीडियो वॉर छिड़ गया है। आंख पर से पट्टी हटाइएगा तभी ना विकास दिखेगा। बिहार अब बिहारी को तो विकास दिख रहा है, आपको नहीं। इसलिए फिर इस बार एनडीए सरकार बूझे। ताजा हमला बीजेपी की ओर से हुआ है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर एनडीए के काम को गिनाया और लालू फैमिली पर तंज कसा है। हम दिखाते हैं बिहार में कितना विकास हुआ है। ये देखिए चकाचक सड़क। अब हम लोग कितनों गाड़ी चला लें, पीठ में दर्द नहीं होता है। बीजेपी पहले भी 2 वीडियो जारी कर चुकी है। राजगीर का खेल अकादमी सुने हैं आप? अब अपने बिहार में इंटरनेशनल मैच भी होने लगा है। नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस। बीजेपी के वीडियो वाले वॉर का जवाब आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक एआई जेनरेटेड फोटो पोस्ट कर दिया है। इसमें एक कार है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए दिख रहे हैं और फोटो पर लिखा है, 20 वर्षों की डबल इंजन खटारा सरकार बिहार और बिहारियों के लिए एकदम बेकार। एक तरफ तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी नीतीश सरकार पर निशाना साधने में लगी है, तो दूसरी ओर जेडीयू ने वीडियो के जरिए जवाब देना शुरू कर दिया है। जेडीयू की ओर से जारी वीडियो में नीतीश कुमार के विकास कार्यों को दिखाया गया है। उधर देखिए तेजस्वी बाबू, वो लड़का सब इसलिए खुश है काहे कि उसको पता है अब पढ़ाई के बाद उसको रोजगार मिलेगा। राजनीति में प्रचार का खास महत्व होता है और राजनीतिक दल इसे लेकर बेहद चौकस है। किसान और गरीब को सरकार अलग अलग योजना चलाकर मदद कर रही है। पहले सड़कों पर पोस्टर और होर्डिंग लगाकर माहौल बनाया जाता था। अब ये लड़ाई सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर बन चुकी है। ऐसे हलबल मत कीजिए, मुंडी घुमाइए। ये फ्लाईओवर था आपके राज में, और तरीका हमारे साथ आइए। अब देखना होगा कि जनता को किसका प्रचार ज्यादा भाता है। ये देखिए चकाचक सड़क। अब हम लोग कितनों गाड़ी चला लें, पीठ में दर्द नहीं होता। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ आंख पर से पट्टी हटाइएगा तभी ना विकास दिखेगा। बिहार अब बिहारी को तो विकास दिख रहा है, आपको नहीं। इसलिए फिर इस बार एनडीए सरकार बूझे। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार में हम पूछेंगे, वीडियो वॉर से किसका होगा बेड़ा पार? वीडियो वॉर जो चल रहा है उससे किसका बेड़ा पार होगा? एनडीए ने गिनाए अगर अपने काम, तो विपक्ष क्यों परेशान? अब की बार सोशल मीडिया से चुनाव जीतेंगे क्या? एआई बना हथियार,
किसका करेगा उद्धार और किसके सुर में वोटर सुर मिलाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता शशि रंजन गगन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी आपसे, ना कोई रैली ना कोई सभा, एआई जनरेटेड वीडियो से सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या वीडियो वॉर से बेड़ा पार हो जाएगा? संतोष जी, आज के समय में सोशल मीडिया का महत्व काफी बढ़ गया है, खासकर ऐसी स्थिति में जहां पर कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया जो है वह अपनी भूमिका को उस रूप में नहीं निभा रही है जिसमें उसे निभाना चाहिए। 2014 के बाद राजनीति का कल्चर बदल गया है। पहले था कि विपक्ष जो है सो सत्ता में जो बैठते जो थे उनसे सवाल करती थी, मीडिया भी वही करती थी जो सत्ता में जो बैठे हैं, जो सरकार के खामियां हैं कमियां हैं उस पर सवाल खड़ा करती थी। आज स्थिति यह हो गई है कि जो है सो 14 के बाद कि सरकार जो है अपनी उपलब्धियां नहीं बताकर विपक्ष पर ही वह जो सो विपक्ष से ही सवाल करती है। तो आज के संदर्भ में सोशल मीडिया का काफी महत्व बढ़ गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का एक बहुत ही अच्छा या एक समझिए उपकरण के रूप में इसको समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। अब जैसे डबल इंजन की सरकार इतने दिनों से बिहार में है, क्या इनकी उपलब्धियां हैं अब तक, वह जो है लोगों के बीच में रखा जाता है। अब वह तो जनता फैसला करेगी और फैसला तो हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखिएगा जो कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट से आपको पता चल जाएगा कि हाँ साहब जनता किसको पसंद कर रही है, किनके बातों को जनता सुन रही है, किनके बातों को जनता का समर्थन मिल रहा है, वह तो कमेंट में भी आ जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अब एनडीए के लोग भी चला रहे हैं। 20 साल में क्या किए इसका कोई बात ही नहीं है। जो कहते हैं तो अब जनता देखती है कि अरे यह कह रहा है सही में उसी बात है कि नहीं है। अब कह रहा है कि सड़क चकाचक, तब देख रहा है कि सड़क पर स्थिति क्या है कि हाजीपुर से अगर पटना जाना हो तो कभी कभी जो है 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा लग जाता है। और वह मिलाती है कि जो पहले इन लोगों ने जो वादा किया, जो घोषणा किया, जो लोगों को कहकर जो लोगों का समर्थन प्राप्त किया, आज उसमें कितना % या सही उतरे हैं, वह जुमला है या सही है। तो इसलिए लोगों का भरोसा तो ऐसे भी एनडीए खो चुकी है। अब वह तेजस्वी यादव पर वार करें, लालू जी पर वार करें, नई पीढ़ी क्या जानती है कि हाँ साहब 2005 के पहले क्या स्थिति थी। वह भी अगर ईमानदारी से आप अगर रखते तो जो है सो एक बात थी, तो वह भी आप ईमानदारी से नहीं रख रहे हैं। अब केवल झूठ लिफाफेबाजी करके केवल जो है सो कागज पर आपका विकास दिखाई पड़ रहा है, जमीन पर क्या स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की देख लीजिए कि अभी 22 दिन में 35 हत्याएं हो चुकी है। केवल पटना राजधानी की मैं बात कर रहा हूं, केवल पटना राजधानी की मैं बात कर रहा हूं। क्या आप देख लीजिए, आज ही देख लीजिए एक साथ 3 लाशें गिरी, 2 लोग अस्पताल में मरे हैं, या आंख के सामने लोग देख रहा है। अब आप ढिंडोरा पीटिए कि हाँ साहब लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो लोग देख रहा है। आप देख रहे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि बच्चे देखिए कितना खुश है। स्कूल की स्थिति यह है कि बच्चे जो है सो पढ़ने के लिए कमरा नहीं है, जो है सो बाहर में धूप हो, बरसात हो, जाड़ा हो, बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं। कई विषयों के शिक्षक नहीं है, तो वह देख रहा है सामने में, अस्पताल में देख रहा है कि चूहा जो है मरीज का पैर काट कर खा जा रहा है। जवाब भी सुमित जी आऊंगा आपके पास, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। पहला सवाल पूछा है मैंने, कंप्लीट तो करने दीजिए। तो यह सारी स्थितियां एक तरफ देख रहा है तो और दूसरे तरफ यह जो ढिंडोरा पीटते हैं तो माखौल उड़ाया जाता है। और मैं तो कहा ना कि जो कमेंट सोशल मीडिया पर जो लोग डालते हैं उसमें कमेंट लोगों का आ रहा है, देखिए किस ढंग से मजाक उड़ाता है लोग, वह तो जो सो सामने है। हम लोगों ने तो वही सवाल किया है जो सवाल विपक्ष के नाते, एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते सरकार से पूछना चाहिए। ठीक है। और सरकार को अपनी बातें बताना चाहिए। तब यह जो है सो ऐसी बातें झुक रही। चितरंजन जी, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें की। एक तो आप कमेंट्स पढ़कर जो आपकी तरफ से पोस्ट की जा रही है उस पर आप बहुत खुश हैं। जाहिर तौर पर अगर आपका पेज किसी ने
सब्सक्राइब किया हुआ है या उसको फॉलो कर रहा है तो वो आपको पसंद करता होगा, तो वो कमेंट्स आपके ही पक्ष में करेगा। दूसरा ये, अभी अभी मैंने, चूंकि आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया तो मैं डेटा निकालने लगा। डेटा आया है कि बिहार की जो जनता है वो 2023 के डेटा के हिसाब से तकरीबन 30 से 35% जो जनता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, जिसमें से रेगुलर इस्तेमाल करने वाली जो जनता है वो 20 से 30% जनता ही सोशल मीडिया का रेगुलर इस्तेमाल कर रही है। क्या इतने से आपका काम हो जाएगा? आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके क्या उन्हें वोट में कन्वर्ट कर लेंगे? नहीं संतोष जी, मैं मान रहा हूं 20% हो या 15% हो या 30%, लेकिन उसका महत्व है लोगों के बीच में अपनी बातों को ले जाने का। यह नहीं है कि केवल यही है। हमारे नेता तो आप देख रहे हैं, कभी पटना में है क्या, वो तो जो है सो चाहे वह शहीद हुआ हो या किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो, जो कहीं ना कहीं किसी ढंग से परेशान है, गरीब है, जो कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी तो आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में हाथ बटा रहे हैं। यहाँ पर तो स्थिति यह है कि जब हमारे शहीद आते हैं हवाई अड्डा पर तो उनको रिसीव करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है, और जो है सो डिप्टी सीएम कहते हैं कि जो है सो नेता प्रतिपक्ष हमको खबर नहीं किए। तो एक तरफ यह है, दूसरी तरफ हमारे नेता तो लोगों के बीच में, लगातार लोगों के बीच में ही है, जनता के बीच में है, जनता के दुख सुख में हाथ बटा रहे हैं, उनको थोड़ा ढाढ़स बढ़ा रहे हैं, उनको हिम्मत बढ़ा रहे हैं, उनके परिवार वालों को भरोसा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं। और यहाँ पर तो जो लोग हैं जो है एयर कंडीशन में बैठकर और दिन रात इसी में लगे हुए रहते हैं कि आज कौन गाली देना है, आज लालू जी के परिवार पर क्या तो गाली दें। आपकी भी पोस्टें चल रही हैं। खैर सुमित जी, अब मेरा सवाल अब आपसे है, अगर ये कह रहे हैं डबल इंजन खटारा सरकार, तो आप भी तो गैंग ऑफ घोटालेबाज भूलेगा नहीं बिहार, और अब जो नया वीडियो जारी किया है, नया जो पोस्टर अभी अभी आया है, राष्ट्रीय जनता दल का नाम ही आपने बदल दिया, राष्ट्रीय परिवार दल कर दिया उसको, तो आप भी तो पीछे नहीं। संतोष जी, सबसे पहले तो चितरंजन जी ने जो आरोप लगाए उसका जवाब देना बनता है, और निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न पूछा है उसका भी जवाब मैं दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार ने जिस तरीके से बिहार के स्वर्णिम उत्थान के लिए लगातार प्रयास किया, जंगल राज से निकला हुआ बिहार एक तरीके से जो गड्ढे में था, उस गड्ढे से बाहर निकालने के बाद सड़कों को किस तरीके से चमचमाती हुई सड़कों के रूप में परिवर्तित करने का काम हमने किया। उसके बाद आप देखेंगे कि पटना जैसे शहर में, और पटना के अलावा भी जो छोटे शहर हैं, उन सभी शहरों में लगातार फ्लाईओवर्स का जाल बिछाने का काम किसके नेतृत्व में हुआ, ये भी देखने की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा की बात हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो, इन सभी चीजों के लिए लगातार सतत प्रक्रिया के अनुसार एनडीए गठबंधन ने काम किया, जिसका परिणाम ये निकल करके आया कि इनके कार्यकाल में, खास करके ये जो जब 17 महीने की कार्यकाल में ये थे, जिस कारण से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इनको अपने गठबंधन से निकालने का काम किया था, उसके विषय में भी मैं बताना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव का स्वास्थ्य मंत्री का कार्यकाल में इनको बताना चाहिए कि इन्होंने कितने अस्पताल बनवाए। ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इन लोगों ने एक तरीके से बहुत सारे डॉक्टर्स को निकालने का काम किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या किसी को हटा देना और निश्चित रूप से उससे काम लेना, ये कहीं ना कहीं ये सरकार का क्या काम होता है कि किसी को हटा दिया जाए या फिर उससे भी काम लिया जाए, उससे भी समझा बुझा के कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या तेजस्वी यादव के कार्यकाल में हुई थी, सबसे ज्यादा बाल मृत्यु दर जो है वो तेजस्वी यादव के काल में हुआ था, सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से मृत्यु जो है वो तेजस्वी यादव के कार्यकाल में हुआ था। तेजस्वी यादव को इतनी ही चिंता थी और खास करके इतनी ही समझ थी बिहार की, तो उनको अपने पिताजी का भी इलाज बिहार में ही करवाना चाहिए था। लेकिन जब आप ये आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव पर, तो उस समय मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, तो स्वाभाविक तौर पर ये आरोप नीतीश कुमार सरकार पर भी लग जाएंगे। संतोष जी, आपने एक दूसरा प्रश्न भी मुझसे पूछा है, उसका भी जवाब मैं देना चाहूंगा। आपने कहा कि गैंग्स ऑफ घोटालेबाज हम कहते हैं, हमने गैंग्स ऑफ घोटालेबाज नहीं कहा, हमने गैंग्स ऑफ घोटालेबाज के साथ साथ गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल कहा, गिरोहों का गिरोह, पैचेज ऑफ वोट्स के ठेकेदार, पैचेज ऑफ वोट्स के दलालों को कहीं ना कहीं एकत्रित करके इन लोगों ने एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था
गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गिरोहों का गिरोह, जिसने संगठित अपराधकर्ताओं के बीच में मुर्गा लड़ाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया, और वैसे ही अपराधियों को गुंडों को टिकट देने का काम किया। शब्द पर आपत्ति है संतोष जी, कहिए शब्द वापस देने के लिए बोलने तो दीजिएगा ना। नहीं, अरे दलाल बोलिएगा आप, बोलने का सबूत है ये नहीं, दलाल बोलिएगा मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपको बोला मैंने, शब्दों का आपको बोला मैंने, दलालों का गैंग बनाने का काम किसने किया था? देखिए भाषा दोनों प्रवक्ता आपस में लड़े नहीं। सुमित जी, भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें इस प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म से भाषा का इस्तेमाल ना करें जो काम किया। क्योंकि मैंने जब आपका इंट्रो करा रहा था उस समय शशि रंजन गगन जी बोल दिया था, क्योंकि चितरंजन गगन जी लगातार हमारी डिबेट का हिस्सा रहते हैं, उसका प्रभाव थोड़ा सा पड़ गया था। मैं दोबारा से अपने आप को करेक्ट कर लेता हूं। शशि रंजन यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। यादव जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो जनरेट कर रही है, एआई वीडियो जिसे हम कहते हैं, और एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस इस रेस में भी पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस इस रेस में भारत के प्रधानमंत्री के गरिमा को भी देख रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेके ये प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से जयशंकर और डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो जारी हो रहा है, तो प्रधानमंत्री की भी एक गरिमा होती है। उस गरिमा के नाते, और बिहार के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के, आपने खुद कहा 20 से 30% ही लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं बिहार के। लगभग आज भी 80% लोग या 50% ही मानिए वो नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये 20% की राजनीति की बात वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, और ये सड़क की बात बता रहे हैं। मैं खुद अभी आपके कार्यालय आया हूं किदवईपुरी, यहाँ सड़क की क्या व्यवस्था है। आज यहाँ पटना के जो भी मुख्य सड़क से किसी भी साधारण सड़क में चले जाइए, कोई सड़क दुरुस्त नहीं है, सारा टूटा फूटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले 20 साल में कितने पुल गिरे, इसके भी वीडियो जारी होने चाहिए। पिछले 20 साल में कितने सरकारी स्कूल बंद हुए, सर्टिफिकेट कितने बच्चे 10th के बाद नहीं पढ़ पाए, क्यों नहीं पढ़ पाए, चाहिए कि बिहार में सड़कें क्या नहीं है। स्थिति है सरकारी स्कूलों तो बिहार के लोग देख रहे हैं ना, जारी बिहार होने में चाहिए। चमचमाती हुई तो इस पर बिल्कुल चमचमाती सड़कें, मुख्य सड़क की बात आप कर रहे हैं। मैं जो भी आपकी दुबईपुरी में अभी ऑफिस आया हूँ, क्या सड़क की स्थिति है, मेरीन ड्राइव और दानापुर के बीच जितने भी मोहल्ले टोले के सड़क की क्या स्थिति है, बिल्कुल दुर्गति नरक वाली स्थिति है। देखिए पटना जी दलाल शब्द पर आपत्ति जता चुके हैं पहले भी, इस शब्द को इस डिबेट से हटाई दीजिए। वोट्स की दलाली करने वाले जो लोग हैं, पैचेज ऑफ वोट्स की बात कर रहा हूं, आप समझिए मेरी बात को। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, लेकिन जिस शब्द से अगर पैनलिस्ट को आपत्ति हो रही है उस शब्द की अगर कोई और अच्छा शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। देश को बेच दिया, बिल्कुल इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, और पाकिस्तान शब्दों का चयन होना चाहिए। नेता लगा रहे थे चितरंजन जी, जिंदाबाद के नारे आप ही के नेता लगा रहे थे। हमारा व्यक्तिगत किसी से द्वेष हो सकता है, लेकिन पद की गरिमा के अनुसार सवाल जवाब होने चाहिए, बात रखनी चाहिए। अंदर में कहना राजा कहावत को सिद्ध करने के लिए। सुमित जी अपने समय पर बोलिएगा, चितरंजन जी आप भी अपने समय पर बोलिएगा। मनीष जी से मेरा सवाल है, आपका एक स्लोगन है, बिहार और बिहारियों को दिख रहा है विकास, फिर एक बार डबल इंजन की सरकार। बिहार और बिहारियों को क्या वाकई विकास दिख रहा है? संतोष जी, इस डिबेट में राजद के चितरंजन गगन जी भी बोल रहे थे, वरिष्ठ आदमी है, काफी लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल में हैं और चश्मा भी लगाए हुए हैं, उसके बावजूद भी इन्हें बिहार में विकास नहीं दिख रहा है, तो बड़ा हास्यास्पद है। जिस जिला में इनका घर है, जैसे ये इनसे पूछिए कि ये पहले अपने जिला में कैसे जाते थे, और आज ये जिस सड़क से जाते हैं अपने जिला में, वो सड़क किसने बनवाया है, जरा इनसे पूछ लीजिए। और इनके गांव में आज जो ये एसी का आनंद गांव में ले रहे हैं, वो बिजली किसने पहुंचाई, जरा इनसे पूछ लीजिए। और आज किसान जो खेतों में सिंचाई कर रहे हैं बिजली से, जरा इनसे पूछ लीजिए कि वो बिजली किसने पहुंचाई है। अरे हम तो इनके गांव, इनके जिले, इनके पंचायत में +2 स्कूल खोले, इनके जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, आप छोड़ दीजिए पूरे बिहार में। अरे लालू जी बिहार में
एगो जिला में कहीं मेडिकल कॉलेज खोले तो जरा ही नाम बता दे, एक जिला में कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हो तो नाम बता दे ही। अब बिहार में किस नदी पर ये पुल बना है जरा उसका नाम बता दे ही। बिहार में आज लड़कियों को स्कूल जाने के लिए नीतीश कुमार जी साइकिल दे रहे हैं, अब ये चश्मा लगाने के बाद भी इनको नहीं दिख रहा है तो बड़ा हास्यास्पद है। स्कूल में भोजन, स्कूल जाने के लिए वस्त्र, 10वां पास करने पे छात्रवृत्ति, इंटर पास करने पे 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000, लेकिन इनको नहीं दिख रहा है। भाई चारों तरफ विकास ही विकास है। पटना में पहले एक लाइन की सड़क नहीं थी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, अरे हम तो इनको कहते हैं कि जरा जहां आपका सदाकत आश्रम है जरा आप 5 के पहले वाले को तस्वीर यहां दिखा दीजिए अपने टीवी पर बैठ के, और अभी का मैं तस्वीर सदाकत आश्रम का दिखा देता हूं कि आपका जहां जो कार्यालय है। अरे सुनिए भाई, अभी आप कह रहे थे कि मैं आया हूं तो बड़ा दिक्कत हो रही थी, आपको नहीं तो जरा आप 5 के पहले सदाकत आश्रम के बाहर जो सड़क थी जरा उसका तस्वीर जारी कर दीजिए, और आज हम सदाकत आश्रम के बाहर जो तस्वीर है वो हम जारी कर देते हैं। अरे भाई आप लोग, मैंने इसलिए कहा कि भाई अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोग को नहीं दिखता है तो आईजीएमएस में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल बनवाया है, जाके एक बार दिखवा लीजिए। हो सके चितरंजन गगन जी के चश्मा में पावर कम रहा हो, उसको पावर को थोड़ा बढ़ा लीजिए। अरे भाई बिहार के जिस जिले में जिस कोने में खड़ा होगा नीतीश कुमार जी का विकास दिख जाएगा। अरे भाई बिहार में राजगीर में खेल के चित्रंजन जी आप जवाब दीजिएगा। महिला हॉकी मनीष जी दोबारा से आऊंगा आपके पास, चित्रंजन जी जवाब दीजिए। संतोष जी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवा दिए नीतीश जी कहाँ का ऑपरेशन कहाँ हुआ, हर सेक्टर में चश्मा लगाने की जरूरत इनको है कि हमारे गांव की चर्चा है। सुनिए पहले आप बोल रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं कर, सुनिए, अरे सुनो ना यार, अरे सुनो ना, प्रारंभिक परीक्षा पास करता है उसे क्या जैसे घोटालाबाज होकर जैसे बात करते हो, बर्बाद कर दिए बिहार को 20 साल में, धरातल में पहुंचा दिए। माँ बहनों की बात करते हैं, माँ बहन जो तो घर में सुरक्षित नहीं है, नहीं माँ बहन घर में सुरक्षित नहीं है, घर से खींच कर रेप किया जाता है। अस्पताल की बात करते हो, अस्पताल में चूहा जो है मरीज का पैर कतर के खा जाता है, शर्म आती है बोलने में, चश्मा लगा लो अपने। मेरे गांव की बात कर रहे थे, उस रोड से गुजरते हो देखे राजस्थान सरकार में जो विद्यालय बना है उसने शिक्षा दे दिया हुआ पार लगा, क्या बात करोगे? जबरदस्ती के वजह से झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, परपंच करना, यही रह गया है। मनीष जी अपने समय पर बोलिएगा। मनीष जी अपने समय पर बोलिएगा। नहीं सुनेंगे, मनीष जी नहीं सुनेंगे तो बोलने नहीं देंगे। नहीं, अगर नहीं सुनिएगा तो मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं कह देता हूँ। नहीं बोलिएगा, आप अपनी बात को रखिएगा, इसके बाद मैं आता हूँ सुरेश जी आपके पास आता हूँ। संतोष जी अभी हमारे साथी कह रहे थे कि यहाँ का बड़का अस्पताल खुलवा दिए, और एक साथी आदरणीय लालू जी की चर्चा कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आदरणीय नीतीश जी कहाँ का ऑपरेशन कहाँ हुआ था? अरे बिहार के किस जिले में अरे यार उसका नाम बताइए आप। देखिए ऐसे डिबेट नहीं होता, मैं बोलने नहीं दूंगा। गुंडा कीजिएगा हर जगह, डिबेट में गुंडा कीजिएगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है डिबेट में? एक बार और पानी पी लीजिएगा मनीष जी, आराम से। मनीष जी को जल्दी ठंडा पानी पिलाइए, इनको बर्दाश्त नहीं ना होगा, सब इनको बर्दाश्त नहीं होगा। मैं संतोष जी चित्रंजन जी के अलावा सबकी आवाज को डाउन कर दिया जाए, चित्रंजन जी की आवाज सिर्फ आनी चाहिए मेरे कानों तक, और स्टूडियो की आवाज को भी बढ़ा दिया जाए। जी संतोष जी, विकास का तुलनात्मक अध्ययन होता है कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट के बनिस्पत। अब मैं कहूं कि 1947 में देश की स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है, 20 साल में दूसरे स्टेट कहां थे आज कहां चले गए, और 20 साल में बिहार कहां है। नीति आयोग क्या कह रहा है, नीति आयोग क्या कह रहा है, जो यह मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज इनके समय में खुला था। मेडिकल कॉलेज खुला था जब महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन के सरकार के समय में
मेडिकल कॉलेज खुला था, चित्रंजन जी, उसके इंजीनियरिंग मुखिया तो तो नीतीश जी थे ना। न वहाँ पर कोई मेडिकल का व्यवस्था है, न टीचर है, न इंस्ट्रक्टर है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज के बोर्ड टांग कर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और जो इंजीनियर निकल रहा है उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। जो जिस कॉलेज की बात आप कर रहे हैं, क्या बात आप करते हैं? महाराज बिहार को जिस मस्करी करने का काम आपने पहुंचा दिया है 20 साल में। ठीक है सुमित जी अपनी बात को रखिएगा, और स्टूडियो की आवाज को एक बार फिर मैं अपनी टीम से कह रहा हूं बढ़ा दीजिएगा। सुमित जी अपनी बात को जल्दी से रखिए। संतोष जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं चित्रंजन जी से कि बिहार की जनता के लिए जब बात करने का मौका लालू प्रसाद यादव जी को मिला था तो उस समय उस सदन के पटल पर मस्करी किया करते थे। और रही बात, मैं पूछना चाहता हूं कि बालू माफिया की बात कर ले, चाहे शराब माफिया की बात कर ले, चाहे शिक्षा माफिया की बात कर ले, चाहे दवा माफिया की बात कर ले, और इस प्रकार के माफिया को संरक्षित करने का काम जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने किया, और चित्रंजन जी यहाँ बेशर्मी के साथ उनकी कहीं ना कहीं महिमा मंडन कर रहे हैं, इससे ज्यादा बेशर्म तरीका नहीं हो सकता है। चित्रंजन जी, आप चिल्ला करके, आप बुजुर्ग हैं लेकिन आप चिल्ला करके मेरी आवाज नहीं दबा सकते, आप बिहार के युवाओं की आवाज नहीं दबा सकते। आपको सिर्फ 8वीं फेल और 9वीं फेल लोग पसंद आते हैं, लेकिन बिहार के लोग अब 8वीं और 9वीं से बाहर निकल चुके हैं। इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करते हैं हम। बिहार के लोग, बिहार के युवा 8वीं फेल 9वीं फेल से बाहर निकल चुके हैं। चित्रंजन जी, शर्म आनी चाहिए। बुजुर्ग होने के बाद भी आप इस तरीके से झूठ बोलते हैं, बुजुर्ग होने के बाद भी आप इस तरीके से झूठ बोलते हैं, इससे ज्यादा शर्मिंदगी भरा बयान और कुछ नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी को जब मौका मिला तो वो सदन के पटल पे जोकराई करते थे। आपने अभी जोकराई शब्द का प्रयोग किया ना, मैं बताता हूँ, सदन के पटल पे जोकराई करने का काम लालू प्रसाद यादव करते थे। उस समय अगर बिहार के मुद्दों को उठाया होता तो बिहार कभी नीतीश कुमार के जैसा छप्पन घोटाला को बढ़ाने के लिए उसको संवर्धित कर, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार ने सड़क का पता नहीं है। बिहार में पुलिस विभाग मेहमान एक साथ बोलते जाएंगे तो मुझे समझ कुछ आएगा, और ना मुझे लग रहा है कि जनता कुछ समझ पा रही है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ चलते हैं, शशि रंजन जी का रुख करेंगे। शशि रंजन जी, स्थिति आप देख ही रहे हैं, माहौल बहुत गर्म हो चुका है क्योंकि चुनाव अब महज 5 महीने दूर ही बचा है। चुनाव होने में महज 5 महीने ही बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस की अपनी रणनीति क्या है? सोशल मीडिया के थ्रू वो चुनाव लड़ेगी, ग्राउंड पर जाकर चुनाव लड़ेगी, मुद्दे क्या होंगे? हमारा मुद्दा होगा हर प्रखंड स्तर पर जो जनता की समस्या है उसके मैनिफेस्टोज को लेके, उनकी बात को लेके हम चुनाव में आगे आएंगे। हम कोई पीछे की बात न करके आने वाले 5 साल में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, बिहार में किस तरह की बदलाव लाएगी, किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से बिहार को एक नया दिशा देगी, जो दुर्दशा 20 साल से है उसमें क्या सुधार हो सकता है, उस पर अपना बात रखेगी। और जब वाद विवाद भी हो तो एक सही तरीके से हो, स्वस्थ माहौल में हो, और पिछले 20 साल में जो कमियां रही, चेहरे की भी जरूरत पड़ती है ना, 90 से अभी तक जो बिल्कुल तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता पूछेगी चेहरा कौन है, के अनुसार तैयार कर रहे हैं। चेहरा हमारा तय हो चुका है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय करेंगे बैठ के, और हम लोग उसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। किसके? वो चुनाव की तैयारी हम लोग की उसी अनुसार चल नाम रहा क्या है। उनका? सुमित जी प्लीज अपने समय पर बोलिएगा ना। शशि रंजन जी, संतोष जी, चेहरा क्या कौन है? अभी हमारे महागठबंधन के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री। कंफ्यूजन चल रहा है गठबंधन में, ये तो गठबंधन में कंफ्यूजन चल रहा है। कोई कंफ्यूजन, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो सीएम उम्मीदवार का चेहरा आपकी तरफ से घोषित नहीं किए गए। कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से वो अपना चेहरा घोषित कर चुके हैं। मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर चुके हैं, कांग्रेस ने उस पर भी हामी नहीं भरी है। जी नहीं संतोष जी, बिल्कुल हम लोग अभी चुनाव में जाएंगे, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। लेकिन जिस तरह विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष ही सीएम के रूप में देखे जाते हैं, तो एक तरह से तेजस्वी जी को ही सीएम का चेहरा मान के हम लोग चल रहे हैं फिलहाल। नहीं, ये सिर्फ प्रवक्ता मान के चल रहे हैं, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू से पूछो तो वो कहते हैं कांग्रेस ए टीम है,
और चेहरा बाद में तय करेंगे। बिल्कुल, हम लोग ये टीम है। चेहरा जो है चुनाव के बाद तय करेंगे, ये सही बात है, लेकिन फिलहाल हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर ठीक है तेजस्वी जी हैं और वही हमारे चेहरा हैं। अब मनीष जी, मेरा सवाल आपसे है, चूंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों इस समय सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, तेजस्वी यादव भी एक्टिव है, आरजेडी भी एक्टिव है, उनकी तरफ से कोई भी क्रिया की जाती है उसकी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से बहुत दी जाती है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, 25 से 30% ही लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। सोशल मीडिया में उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, जिसको अब एक्स कहते हैं, तीनों हैं। अगर एक्स का सिर्फ निकाल लें, जिस पर आपका वीडियो वॉर चल रहा है आरजेडी का और जेडीयू बीजेपी का, तो और भी संख्या कम हो जाएगी। टारगेट सिर्फ जो एक्स पर ऑडियंस है वो है, या फिर जनता के बीच में भी जाकर कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? संतोष जी, सोशल मीडिया पर तो निश्चित है कि हम लोग सब एक्टिव हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जिस गांव में हमारे नेता ने जिस गली में सड़क बना दी, 7 निश्चय के तहत हर गली को हमने ढलवा दिया, हर घर में हमने बिजली पहुंचा दिया, हर घर को हमने शौचालय दे दिया, हर पंचायत में हमने प्लस 2 स्कूल खोलाया, सामुदायिक भवन बनाया। तो जब हम तो गांव में काम कर रहे हैं, खेत में जो किसान सिंचाई कर रहे हैं बिजली से, पब्लिक तो देख रही है ना भैया कि किनके समय में हमें इन सब सुविधा का लाभ मिल रहा है। पहले लोग बिजली बिहार में कोई सोचता नहीं था, आज कहां 700 मेगावाट बिहार में बिजली सप्लाई होती थी, आज लगभग 8,500 हो गया। पूरे बिहार के किसी कोना से आप 4 से 5 घंटा में पटना आ सकते हैं। तो गांव गांव में तो काम दिख रहा है, लोग बोल रहा है विकास का मतलब नीतीश कुमार, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, और कानून का राज का मतलब नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी तो काम कर रहे हैं, वो गांव में दिख रहा है, बिहार की जनता बोल रही है, और यही वीडियो तो जारी हो रहा है कि जब 15 वर्षों तक बिहार की जनता ने आपको मौका दिया तो आप अपना घर बना रहे थे, और हम हमारे नेता बिहार को बना रहे हैं। अब सोचिए ना, क्या ये सच नहीं है? ठीक है मनीष जी, आप शांत हो लालू जी, सोचे थे कभी समय सबको बराबर बांटना है मुझे। चित्ररंजन जी, एक सच नहीं है कि अब बिहार में सड़कों का जाल नजर आता है, फ्लाईओवर नजर आते हैं, संतोष जी एक बात नजर आते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहे हैं, कैसे जाते हैं? संतोष जी यह जो कर रहे हैं, अगर मैं उसका विश्लेषण करना शुरू करूं तो समय लगेगा। आपके पास उतना समय नहीं है कि सड़क में इनकी क्या भूमिका है। सड़क तो वह है जो यूपीए सरकार के समय में आदरणीय लालू जी जब केंद्र में मंत्री थे, आदरणीय रघुवंश बाबू जब वहां पर ग्रामीण कार्य मंत्री थे, और उन्होंने इतना पैसा दिया एक गाँव में एक गली का बनाया। ये लोग तो मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, ये लोग मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या बोलेंगे, क्या मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं? और यूपीए सरकार के समय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत हर गांव में बिजली पहुंचाई गई, और यह जो सो बाबा यह लूट रहे हैं, नहीं अरे काम किए कुछ है नहीं। और जो उपलब्धियां हैं उसको, गर्मी का मौसम है, गला सूखता होगा। चित्ररंजन जी जल्दी से बात रखिएगा, सुमित जी आपके पास आ रहा हूं फिर। क्या पूछा गया? आप अपनी बात को जल्दी से रखिएगा सुमित जी। चित्ररंजन जी, मैं कह रहा हूं कि सड़क की जो बात करते हैं, सड़क में इनकी क्या भूमिका है? सड़क तो जो है यूपीए सरकार के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के तहत जो है तो सड़क बना, यह तो मेंटेन नहीं कर पाए। अरे कितना झूठ बोलोगे यार, झूठ बोलते थोड़ा शर्म महसूस करो, डिबेट में बैठे हो, थोड़ा सा ईमानदारी बरतो। अरे जनता के बीच में जाने लायक चेहरा बचा के रखिए, जनता के बीच में जाने के लिए थोड़ा चेहरा बचा के रखिए। जिस ढंग से बिहार के साथ आप लोगों ने गद्दारी किया है, बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार को आज गर्त में पहुंचाने का काम किया है, नौजवानों के ऊपर
लाठियां और गोलियां चलाने का काम किया है। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, किसान आज जो है किस स्थिति में पहुंच गया, किस अवस्था में पहुंच गया। चाहे खाद का कीमत, चाहे सिंचाई का मामला, बिजली का रेट बढ़ा दिया। और आप बात करते हैं किसानों का, आप बात करते हैं नौजवानों का, घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप बात करते हैं महिलाओं का, विद्यालय में शिक्षक नहीं है, बच्चे के लिए फर्नीचर नहीं है, विद्यालय भवन नहीं है, बात करते हैं विकास का, केवल झूठ बोलना। ठीक है, समय की कमी है, सुमित जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा। समय की कमी है, सुमित जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा। देखिए संतोष जी, जिन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का कारक कौन है, ये पूरा बिहार जानता है कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार ने किस तरीके से अपराधियों के बीच में नेगोशिएशन करवाने का काम किया। चंपा विश्वास कांड बिहार में भूला है। एक दलित बहन का बलात्कार किस तरीके से होता है और किस तरीके से लालू यादव जो है वो पंचायती करवाने का काम करते हैं। और इनके विधायक के पुत्र के द्वारा एक दलित महिला का बलात्कार होता है, एक आईएएस अफसर की पत्नी का बलात्कार होता है, उसकी ननद का बलात्कार होता है, उसकी सास का बलात्कार होता है, और लालू यादव पंचायती करवाते हैं। अरे मोटरसाइकिल चोरी तक का पंचायती लालू यादव करवाते थे। तेजस्वी यादव की परवरिश अपराधियों और गुंडों के बीच में होती है, और चितरंजन जी जो है उस पर भी ज्ञान देने लगते हैं। शर्म नहीं आती है चितरंजन जी? आपके आस पड़ोस के लोग जब आपको देखते होंगे ना, तो उनको शर्म आती होगी कि इस प्रकार का निर्लज्जतापूर्वक बयान आप जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, समय की कमी है। निर्लज्जतापूर्वक बयान 30 सेकंड आपके पास। शशि रंजन जी, कहीं आपको राज्य की कोई अनर्गल बात हो रही है यहाँ पर, कोई काम की बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल चोरी का बात कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री का भी मैं पद की गर्म में रखते हुए बात रखता हूं, लेकिन ये बीजेपी के लोग झूठ के अलावा सच कभी बोलना नहीं जानते। अब तक कामवा गिनाइए ना बिहार में, काम आप बताइए ना कितना। मरीन ड्राइव कौन बनाया? मरीन ड्राइव राहुल गांधी जी बनवाया है। अरे मरीन ड्राइव राहुल गांधी बनवा है। अरे सदाकत आश्रम के बाहर जो सड़क चौड़ी हो गई, कौन बना? राहुल गांधी जी बनवा है। सदाकत आश्रम के बाद कोई 4 बजे के बाद जाता था? अरे सदाकत आश्रम 4 बजे के बाद कोई जाता था? सदाकत आश्रम के बाहर। ठीक है मनीष जी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, समय की कमी है मनीष जी। अरे सदाकत आश्रम के बाहर चौड़ी सौ कौन? राहुल गांधी जी बनवा है। काम बताइए ना भाई, बिहार में समय तक कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व किया है। अरे कमवा लोग की नहीं है, काम याद नहीं है। अरे काम लोग की नहीं है, किसके हाथ में? मनीष जी आखिरी कमेंट आपका। कौन है अपराधी बताइए? देखिए, अरे बिहार में कौन अपराधी है उसका नाम बताइए ना भाई, कौन अफसर? उसका नाम बताइए। कोई है अपराधी? बिल्कुल नहीं। अरे नाम बताइए। अपराधी को संत बना रहे हैं। अरे नाम बताइए। अरे क्रिमिनल को आप अरे नमवा बताइए ना कोई अपराधी को। ये लालू जी का समय नहीं है। सभी की आवाज डाउन, चितरंजन जी की आवाज को आप रखा जाए। चितरंजन जी अपना आखिरी कमेंट। देखिए, इन लोगों ने 20 वर्षों में बिहार को जहां पहुंचा दिया है, मैं नहीं कर रहा हूँ, नीति आयोग का रिपोर्ट कर रहा है, एनसीआरबी का रिपोर्ट कर रहा है। और आप देख लीजिए, आप भी आज ही आपके टीवी पर चला है, 3 आदमी को जो सब पटना में मार दिया गया, 2 आदमी जो सब मरने की स्थिति में, आज ही आपके यहाँ चला है, आज ही आपके टीवी पर चला है। किसी जंग से एक बच्ची को, दलित समुदाय के बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है। तो बावजूद भी लोग गाल बजा रहे हैं। करना कुछ नहीं है, गाल बजाना है, केवल झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडा करना है। इतना बेशर्मी के साथ यही लोग बोल सकते हैं कि जो है सो जो स्थितियां बिहार में है, आज जो है सो बच्चे एक साधारण शिक्षक का ऐसा नामकरण नहीं कर पाए लोग। एक जो है सो ठीक है सुमित जी, जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। 20 सेकंड है सिर्फ मेरे पास। क्या बोल रहे हैं संतोष जी? ट्विटर बबुआ ट्वीट करते हैं घर में बैठ के, लेकिन जब गांव, गरीब, किसान, मजदूरों की बात होती है तो वहां नहीं जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने लगातार कहीं न कहीं लोगों को लाभान्वित करने का काम समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या सोशल मीडिया के जरिए चुनाव जीता जा सकता है? जिस तरह